हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मान्यूसी पर स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक ही एग्जाम की तैयारी करवाते हुए लगभग 25 लाख से अधिक व्यू एक ही एग्जाम के लिए, केवल सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए ही ऐप इंस्टॉल यानी कि 5000 से अधिक अभ्यर्थियों ने हमारा आरवी मान्यूसी स्टडी ऐप को डाउनलोड किया। साथ में ही 35,000 से अधिक लगभग सब्सक्राइब हो चुके हैं केवल एक एग्जाम की तैयारी कराते हुए, जो एक बहुत बड़ी हमारे लिए बात है। तो हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपको किन किन बातों को जानना होगा, यानी कि जीरो से शुरुआत की तैयारी करेंगे कि आपको जीरो से किस तरह से आपको सेकंड ग्रेड की शुरुआत करनी है। और आपको प्रथम प्रयास में, चाहे आप कितने भी एज के हो, चाहे आपने पहले कितने भी एग्जाम दिए हो, लेकिन इस बार जो आपका प्रयास रहेगा प्रथम प्रयास रहेगा और आखिरी ही प्रयास रहेगा। इसी प्रयास में आपको 100% आपको देना है। आपको कौन सी गलतियों से बचना है और किन किन चीजों को आपको अपनाना है, इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। पहले हम एक एक चीज को देखेंगे, आराम से समझेंगे, उसके बाद में ही आपको देखना है। नंबर 1, समय के बारे में बात करेंगे कि आपको कितना समय आवश्यक है, यानी कि तैयारी करने के लिए कितना समय आपके लिए पर्याप्त आवश्यक है। दूसरा, परीक्षा योजना क्या है इसकी, आपको परीक्षा योजना में किस तरह से आपको ध्यान देना है। विषय चयन, आपको किस तरह से विषय चयन करना है। जैसे बहुत से अभ्यर्थी हिंदी भी होता है, एसएसटी भी होता है, इंग्लिश भी होता है, अलग अलग विषय होता है, तो आपको विषय चयन किस तरह से करना है। चौथा पॉइंट लेंगे, गत वर्ष के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और लास्ट का जो दिन रहेगा, आपकी अध्ययन सामग्री, यानी कि आपकी अध्ययन सामग्री क्या होनी चाहिए, आपके पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, कौन कौन सी गाइड होनी चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं समय की। देखो, हम समय की बात करेंगे तो समय से पहले आपको दिखा देते हैं कि आपके पास समय कितना आवश्यक है। इस एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम में आपके पास कितना समय आवश्यक है। अगर समय की बात करें तो हम बात कर सकते हैं आपकी पढ़ाई के ऊपर। अगर मान लीजिए आपका समय आप डिवाइड कर लीजिए कि नंबर 1, तो अगर आपका एग्जाम है, जैसे मान लीजिए अभी विज्ञप्ति आ गई, विज्ञप्ति आने के बाद में अगर बात करें तो आपके विज्ञप्ति से और आपके परीक्षा के बीच में, विज्ञप्ति से परीक्षा के बीच में आपकी अमूमन 4 से 6 माह का गैप होता है। कितने का? 4 से 6 माह का गैप होता है। अब 4 से 6 माह का गैप होता है तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त है, यानी कि जिन अभ्यर्थियों, जैसे बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने बीएड की है और बीएड में केवल जिन्होंने बीएड ही की है, और जिन अभ्यर्थियों ने बीएड के साथ तैयारी भी की है, यानी कि बीएड के साथ तैयारी भी की है, कोचिंग भी की है, यानी कि तैयारी की है साथ साथ में बीएड के साथ, यानी कि 1-2 साल तैयारी उन्होंने यहाँ पर कर ली, ठीक है, बीएड के साथ बीए में भी कर ली, तो उनके लिए 4 से 6 माह बहुत पर्याप्त है। ठीक है, जिन्होंने बीएड के साथ की है, बीए के साथ की है, तो उनके लिए 4 से 6 माह बहुत है। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी होते हैं जो बीए यानी कि 1 वीक सीरीज से, राजा 1 सीरीज से, यानी कि जो बीए की जो करते हैं या बीएससी करते हैं, जैसे भी करते हैं, तो लास्ट एग्जाम आता है तभी ही वो तैयारी करते हैं, और बाकी जो बीए के, जो बीएससी के 3 साल ऐसे ही निकाल लेते हैं, और बीएड भी ऐसे ही कर लेते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, बीएड पर ही पूरा ध्यान देते हैं, उसमें कुछ विशेष तैयारी नहीं करते। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि पहले आपको बेसिक करने के लिए आपको बेसिक करना पड़ेगा, आपको दूसरे अभ्यर्थियों से एक तरह से कंपटीशन करना पड़ेगा। वैसे आप बीएड करते हो तो बीएड करने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत बेसिक तो आपको पहले ही हो जाता है, लेकिन फिर भी इस एग्जाम के लिए, क्योंकि अभ्यर्थियों से मुकाबला होता है, तो आपको कम से कम, अगर आपने बिल्कुल शुरुआत नहीं की है तो आपके लिए 8 माह तो आवश्यक है। कितने माह? 8 माह आवश्यक है। लेकिन आपने पहले से बीएड यानी कि कोचिंग कर रखी है, बीएड के साथ पहले से तैयारी कर रखी है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो 4 से 6 माह आपके लिए पर्याप्त है। और इस समय को आप घटा भी सकते हो, यानी कि अगर आपकी तैयारी की अच्छी है, जैसे आप 10 से 12 घंटे निकालते हो, तो ये आपके ऊपर है। यानी कि अगर आप नियमित रूप से पढ़ते हैं, नियमित रूप से आप पढ़ोगे, तभी आप सक्सेस की रेट आपकी दुगुना हो जाएगी। अगर आप नियमित रूप से बनोगे तो आपका एक लिंक बन जाएगा, इस बात पर आप विशेष ध्यान दें। ठीक है, तो ये तो आपका समय होगा, यानी कितना समय आवश्यक है। अब नंबर 1, क्योंकि अब विज्ञप्ति आ सकती है, आपकी विज्ञप्ति की संभावना पूरी बन रही है। पिछले 1-2 साल से यही सुन में आ रहा है, विज्ञप्ति आने वाली है। लगभग भजन लाल की जो सरकार है, उस सरकार में भी 10 से 12 महीने हो चुके हैं। अब तो किसी न किसी प्रकार से विज्ञप्ति आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि एक गवर्नमेंट कम से कम 2 वैकेंसी तो करा कर ही जाती है। तो अभी नहीं तो 2 महीने बाद में लेकिन वैकेंसी आएगी, तो आपको फुल तैयारी में रहना है, क्योंकि कभी भी आपके विज्ञप्ति का विस्फोट हो सकता है, कभी भी आपकी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप इस गलतफहमी में नहीं रहे कि कब वैकेंसी आएगी, कब नोटिफिकेशन आएगा। आप सुबह उठोगे तो सुबह आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है आरपीएस की वेबसाइट पर, कितने पद आए, इतने आए, तब आप, यानी कि आपको तो कुछ भी काम नहीं, आपका काम यही है कि आपका लक्ष्य बना लिया कि आपको तैयारी ही करनी है इसकी, तो आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। दूसरी बात करते हैं परीक्षा योजना की। ठीक है, परीक्षा योजना क्या है इसकी? अगर परीक्षा योजना की बात करें तो आपके परीक्षा योजना की यहाँ पर बात करने से पहले आप यहाँ पर जान लीजिए
देखो परीक्षा योजना की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर आपके जो पेपर होता है वो आपके 500 अंकों का होता है। कितने का? 500 अंकों का होता है। और 500 अंकों के साथ यानी कि आपके कुल मिलाकर इसमें जो 500 अंक होते हैं, 500 अंकों में आपके प्रत्येक प्रश्न आपके कितने नंबर का? प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का, यानी कि आपके कुल मिलाकर 250 प्रश्न होते हैं। 250 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके यानी कि एक प्रश्न है वो एक प्रश्न आपके 2 अंकों का रहेगा। कितने का? 2 अंकों का रहेगा। और 2 अंकों का मतलब है कि अगर आपके माइनस मार्किंग भी है, माइनस मार्किंग का मतलब है 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि अगर आप 1% गलत करते हो, 1% गलत होता है आपके, तो गलत होने का मतलब है कि आपके 0.66 अंक आपके कटेंगे। कितने? 0.66 अंक कटेंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कुल मिलाकर आपके 250 प्रश्न रहेंगे। कितने? 250। प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंकों का रहेगा। 500 अंकों की बात करें तो 500 अंकों में से इसमें 2 भागों में बांटा गया है। इसमें से प्रथम फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर आपके जीके का होगा। किसका होगा? आपके जीके का होगा। और आपका जो सेकंड पेपर है वो सेकंड पेपर आपके विषय का होगा। अब विषय आपके अलग अलग हो सकते हैं, किसी के हिंदी हो, किसी का एसएसटी हो, किसी गणित हो, किस तरह सबके अलग अलग विषय हो सकते हैं। लेकिन सबकी कॉमन बात यह है कि जो सेकंड पेपर रहेगा उस सेकंड पेपर में सबके 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चन का मतलब है कि ये 300 अंकों का रहेगा। कितने अंकों का? 300 अंकों का पेपर रहेगा। और साथ में जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर लगभग सभी का समान रहेगा, चाहे किसी का विषय रहे, सबके लिए समान रहेगा। और इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके 200 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 200 अंकों का होगा। तो ये तो आपके पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम आपके समय समय पर आपके आरपीएससी आपकी जारी करती है। तो परीक्षा की योजना इस तरह से रहेगी। तो ये परीक्षा की योजना है कि आपके 100 क्वेश्चन तो यहाँ रहेंगे, 150 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में रहेंगे। तो आप वहां पर आराम से देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी परीक्षा स्कीम है। साथ में आपको भी बता रखा है कि आपके जो मान लीजिए अगर आप पूर्व वर्षों के पेपरों को देखोगे, जिसके बारे में आपको बताऊंगा, तो ये तो आपकी परीक्षा स्कीम है। इस तरह से आपके कुल मिल रहेंगे। तो आपको 250 में से अगर आप देखोगे तो तीसरा पॉइंट है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में आपकी बात आती है विषय चयन की, यानी कि आपको कौन सा विषय चयन करना है। अगर आप कंफ्यूज हो तो सबसे अच्छी बात है कि आपको कौन सा विषय, तो आप सेकंड पेपर में कौन सा विषय आप करोगे। अगर बात करें तो आपके विषय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपकी जिसमें रुचि हो। देखो फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है कि एमए जिसमें आप करते हो उसमें ही आप फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो सेकंड ग्रेड में आपके जो बीए में सब्जेक्ट होता है उसमें ही लगभग अधिकांश अभ्यर्थी उसमें तैयारी करते हैं। तो आपकी इसमें रुचि पर, आपके पदों पर, आप इस पर मत जाना कि आपके पद कितने आते हैं। आपकी रुचि पर देखना कि आप किस में कन्फर्ट हो। आप एक बार मॉडल पेपर देख के देखना कि आप किस में अच्छा कर पा रहे हो, तो वही विषय आपको वहां पर लेना है। ठीक है, तो विषय चयन ये आपके ऊपर है। आप किसी की बातों में ना आए। कोई कह रहा है कि इसको ले ले, कोई कोचिंग वाला कह रहा है इसको ले ले, कोई वो टीचर कह रहा है इसको ले ले, नहीं, ये आपको तय करना है। आपको नहीं, आपको पता होगा हर साल 10वीं 12वीं के पास करने के बाद में अधिकांश बच्चे सुसाइड कर लेते। क्यों? क्योंकि माता पिता उन पर दबाव बनाते हैं कि बेटा तेरे को तो डॉक्टर ही बनना है, तेरे को तो IIT नहीं बनना है। तो बच्चा उस दबाव को झेल नहीं पाते और उसके तनाव को झेल नहीं पाते और लास्ट में जाकर माता पिता की अपेक्षाओं पर खरा न उतरने के कारण वो सुसाइड कर लेते हैं। तो आप समझदार हो। आपको किसी के कहने पर, किसी के बोलने पर आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपको स्वयं के अनुसार डिसीजन लेना है, क्योंकि अब आप समझदार हो चुके हो। तो आपको जो विषय चयन करना है वो अपनी समझदारी के हिसाब से आपको विषय चयन करना है। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तीसरी बात जो अगली बात है आपके गत वर्ष की कट ऑफ। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने से पहले आपके दिमाग में ये बात होनी आवश्यक है। तो मैंने यहाँ पर बात की आपके कुल मिलाकर 500 अंकों की। कितनी बात की? 500 अंकों की बात की। अब आपको यहाँ से 500 अंकों में से आपको ये देखना होगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है। अगर मैंने यहाँ पर कट ऑफ की बात करूं तो आपके कट ऑफ कितनी है इस पर आपको चर्चा करनी होगी। अगर मैं यहाँ बात करूं तो आपके, जैसे मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात करता हूं, जैसे मैं यहाँ पर एसएसटी की बात करता हूं तो एसएसटी की जो कट ऑफ है वो लगभग 310 अंक, कितने? 310 अंक की जो लगभग कट ऑफ रहती है। अब मैं एक विषय की बात कर रहा हूं, बाकी सब आप अपने विषय की कट ऑफ देख सकते हैं। तो 310 अंक लगभग कट ऑफ रहती है। अब एसएसटी में अगर मैं बात करूं तो 2 बार 10 का एग्जाम हुआ, 2 बार 11 का हुआ, 2 बार 13 का हुआ, 2016 का हुआ, या 2018 का हुआ, या 2022 का हुआ। इतने सालों के एग्जाम हुए। उन एग्जामों में अगर बात करें तो लगभग जो कट ऑफ है ये 310 अंक रही है। किसकी? जनरल कैटेगरी की। ठीक है, ये बात कर रहा हूं मैं। अब आपकी हिंदी है या जो भी सब्जेक्ट है तो आप अपने
हिसाब से देख लीजिए आपकी कट ऑफ कितनी है। तो आप एवरेज मान लीजिए, आपको आरपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, आरपीएससी की वेबसाइट जाने के बाद में आप वहां डालिए कि आरपीएससी रिजल्ट, वहां पर अपना सब्जेक्ट डालिए, उस सब्जेक्ट पर आपको जिस वर्ष की आपको रिजल्ट चाहिए तो वहां पर आपको कट ऑफ मिल जाएगी। और वहां एनालिसिस कीजिए कि आपकी 2013 में कितनी कट ऑफ थी, 2013 में कितनी थी, 2016 में कितनी, 2018 में कितनी कट ऑफ थी, तो आपको वहां पर मिल जाएगी। लगभग सभी जो कट ऑफ है वो 300 से 400 के बीच में ही रहती है। तो 300-400 के बीच में ही कट ऑफ रहती है, इससे अधिक कट ऑफ कभी भी नहीं जाती किसी भी विषय की। तो लगभग हम मान सकते हैं कि लगभग 310, यानी कि एसएसटी में 310 अंक आपके कट ऑफ जाते हैं जनरल कैटेगरी की, हमेशा लगभग इसके आसपास, कभी कम भी होती है, 290 भी होती है, कभी 320 भी होती है। तो 310 अंक मान लेते हैं बीच में, यानी कि 310 अंक का मतलब है कि आपको कुल मिलाकर यहां से देखोगे तो 310 अंक का मतलब क्या है, यानी कट ऑफ को देखोगे तो यहां पर आपको मोटा मोटा आपको पता चल रहा है कि आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं। आपको 250 में से कितने क्वेश्चन सही करने हैं इसमें आपको मालूम चल जाएगा। तो आपको यहां मालूम चलेगा तो आपको कुल मिलाकर आपको यहां पर कितने 155 क्वेश्चन सही करने हैं। कितने 155 क्वेश्चन सही करने हैं, कितने में से 250 में से। अगर आप 155 क्वेश्चन सही करते हो कितने में से 250 में से, यानी कि अगर आप देखें तो मोटा मोटा देखें तो आपको कुल मिलाकर 63% या 64 यानी 63 से 63%, यानी कि आपको 100% में से आपको 65% अंक लाने हैं। 10वीं 12वीं में देखोगे तो 10वीं 12वीं में बात करें तो आपको केवल फर्स्ट डिवीजन होना है। आप 62% या 65% बना लीजिए। अगर आप 62% में बनाते हो तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इसी एग्जाम की बता रहा हूं मैं कि अगर आपके 62% बन रही है, 65% बन रही है तो आपका एग्जाम में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 70% बनाते हो या 75% बनाते हो तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको अब 155 क्वेश्चन है अपने अपने विषय के अनुसार। तो आप देखिए कि आपको 150 क्वेश्चन तो यहाँ पर ही है। अगर 150 में से यहाँ पर अगर आप यहाँ 100 क्वेश्चन भी आप सही करते हो और 100 क्वेश्चन में से अगर यहाँ आप 55 क्वेश्चन भी सही करते हो तब भी आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर परीक्षा स्कीम को देखना होगा, तो आपको तैयारी किस तरह से करनी होगी। सिलेक्शन में बोल रहा हूं जो आपको बिल्कुल आसान लग रहा है, लेकिन वास्तव में हकीकत में ऐसा होता नहीं है। वहां कंपटीशन का दौर है, पेपर भी अलग अलग लेवल का आता है। अभ्यर्थियों में प्रतिस्पर्धा है, हमेशा ऐसा लगता है कट ऑफ बहुत आ जाएगी, बच्चे इस बार बहुत है, तो हमेशा ऐसा ही लगता है। जब भी एग्जाम होता है तो वो आपके लगभग कट ऑफ तो इतनी ही जाएगी। तो नंबर 1 आपकी जो अध्ययन सामग्री वो आपकी बेस्ट होनी चाहिए। तो लास्ट में जो बात करेंगे वो आपकी अध्ययन सामग्री की बात करेंगे। अगर अध्ययन सामग्री की बात करें तो लास्ट जो टॉपिक है वो आपकी अध्ययन सामग्री क्या हो, सबसे महत्वपूर्ण यही है। अगर मैं यहाँ पर अध्ययन सामग्री की बात करूं तो अध्ययन सामग्री को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? हम अध्ययन सामग्री को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटेंगे। अध्ययन सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है। अध्ययन सामग्री की बात करें तो अब देखो नंबर 1, अगर अध्ययन सामग्री की बात करें तो नंबर 1 लेंगे आपके क्या, यानी कि पहला जो पड़ाव है वो कौन सा है। पहला पड़ाव तो यह है कि अगर आपके पहले बेसिक से आपकी जानकारी नहीं है, लगभग आप भी बहुत से कहते हैं कि जैसे पहले आरबीएससी की बुक पढ़ो या एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, तो मैं तो यही कहता हूं कि आपको आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आपको आवश्यकता है तो आप कहीं से मत खरीदिए, आप अलग अलग बुक को मत खरीदिए। आर्य मानुष स्टडी ऐप पर आपको बहुत सी जो बुक है जो आपके काम की केवल सेकंड ग्रेड के लिए वो निःशुल्क आपको दे रखी है, आप वहां से भी ले सकते हो, आपको कोई पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आजकल जितनी भी जो आज जितनी कंपटीशन है, तो आज जितनी भी गाइड है या जितने भी कोर्स है, चाहे हमारा कोर्स हो या किसी का कोर्स हो, सब में लगभग अब आरबीएससी एनसीईआरटी का सबका समावेश ही होता है, इससे बाहर कुछ होता नहीं है। तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, जैसे मान लीजिए आरबीएससी एनसीईआरटी बुक्स वहां काम आती है जहां पर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को समझने के लिए ही आपको आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक की मदद लेनी है। जैसे मान लीजिए आपके एसएसटी में आपके अर्थशास्त्र समझ में नहीं आ रहा, आपके लोक प्रशासन समझ में नहीं आ रहा, तब आप बेसिक बुक का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक समझ में आ रहा है तो आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो नंबर 1 आपको शुरुआत 0 से करनी है। तो नंबर 1 आपके पास क्या होना चाहिए, ये आपके पास कोई ना कोई एक गाइड होना आवश्यक है। अब गाइड कौन सी हो सकती है, यानी कि जो बुक से मोटी होती है वो गाइड किसी भी पब्लिकेशन हो सकती है जो आपके हिसाब से सबके लिए अलग अलग है। अब मैं यहाँ किसी का नाम ले लूंगा, लेकिन आपके पास अपने हिसाब से आप कोई भी गाइड ले लीजिए। साथ में आप एक कोई भी कोर्स ले सकते हैं, किसी भी प्रकार किसी भी कोचिंग का, जिसको आपको देखना है कि आपके विषय का अच्छा कोर्स कौन देता है, यानी कौन आपके लिए कोर्स के लिए समर्पित है, कौन एक तरह से बेस्ट करता है। क्योंकि आप देखोगे तो बहुत सी कोचिंग ऐसी जो नामी प्रसिद्ध है, उनकी आपको प्ले स्टोर पर आपको उनकी रेटिंग देखनी है। जो बच्चे वास्तव में देते हैं तो बहुत सी कोचिंग तो ऐसी जिनकी रेटिंग बहुत ही कम है, यानी कि वहां पर आपको रेटिंग देखनी है। आपको कोर्स लेने से कोई मतलब नहीं है, आपको पैसे अपने बचाने हैं, पैसों का सही उपयोग करना है। तो ये नंबर 1 तो है। दूसरी आपको गुणवत्ता देखनी है।
आपकी गुणवत्ता का मतलब यह है कि कौन सा टीचर अच्छा है जो आपको पढ़ा रहा है। तो हो सकता है कि देखो कोर्स तो एक हेल्प करता है कि आपके अगर किसी विषय में कमजोरी है तो आप उसमें कर सकते हो, नहीं तो आप सेल्फ स्टडी सबसे बेहतर है। सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप कोई भी एग्जाम आप कर सकते हो, चाहे आरएस हो, आईएएस हो, तो जो छोटा मोटा एग्जाम है तो इसको भी आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप कर सकते हो। ताकि मैंने तो आपको यहाँ पर बताया कि आपके पास कोई एक गाइड या कोई आपके पास एक कोर्स हो सकता है, तो यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। और दूसरी बात, आपको जो गाइड है वो गाइड को आपको यानी कि ध्यान देना है, इसको पहले तो आपको पहली बार पढ़ना है। फर्स्ट बार क्या करना है, फर्स्ट बार आपको इसको पढ़ना है, यानी कि आपको देखना मुझे याद ही नहीं है, आपको पूरी को पढ़ना है, आपको बीच में रिवीजन भी करना है लेकिन देखना है। फिर दूसरी बार करोगे तो दूसरी बार में आपको उसकी जो चीजें हैं आपको समझ में आएगी तो अंडरलाइन करना है। तीसरी बार में आप नोट्स बना सकते हो। तो आपको 5 से 6 बार आपको गाइड को तो आराम से पढ़ना ही होगा। 5 से 6 बार आपको गाइड तो आपकी आगों से निकलने कर ही जानी चाहिए। उसके बाद में दूसरा काम रहेगा आपका प्रश्न विश्लेषण का, यानी कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ प्रश्न विश्लेषण का बिल्कुल आसानी काम है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर जैसे मैंने एक कोई गाइड लाया तो आपका कोई दोस्त मिल गया, कोई टीचर मिल गया तो कहेगा इस वो वाली गाइड अच्छी है, नहीं, आपके पास जो गाइड है वही आपके लिए बेस्ट है। आज दिन तक कौन सी भी ऐसी गाइड नहीं हुई जहाँ से परीक्षा में 100 में 100 क्वेश्चन मिले हों या 80 क्वेश्चन मिले हो, सब में से वो लगभग वही क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। तो अगर आप गाइड आपके पास जो है वही ठीक है, आपको कोई कहे कि उसको लाओ मेरे पास वो है उसमें बेस्ट है, तो आपको इसको चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको सामग्री बिल्कुल शॉर्ट रखनी है, आपके पास जो है वो बहुत पर्याप्त है। तो कोर्स एक गाइड आपके पास हो सकती है, कौन सी भी हो। दूसरा है आपके पास प्रश्न विश्लेषण, ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न विश्लेषण क्या है कि आपके एग्जाम 2010 से लेकर 2022 तक अब तक आपके एग्जाम हो चुके हैं, तो 2010 से लेकर 2022 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर के आपको प्रश्न देखने हैं। जितने पेपर हुए आपके सेकंड ग्रेड के, उन पेपर आपको सेकंड ग्रेड के पेपर देखने हैं और प्रत्येक टॉपिक के आपको उन प्रश्नों को छांटना है। प्रत्येक टॉपिक के जो प्रश्न है उन टॉपिक वाइज आपको बनाना है ताकि आपकी समझ हो। जैसे मान लीजिए आप कोई भी जैसे जीके में आप मान लीजिए जीके में आपका राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के भूगोल में आपका प्रथम टॉपिक है आपकी भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक जो भी है। तो भौगोलिक स्थिति में आप वहां पर टॉपिक डालिए, भौगोलिक स्थिति से आपके कौन कौन से क्वेश्चन एक क्रम में पूछे गए पूरे क्वेश्चन को वहां पर लिखिए। ये सब काम हमने कर रखा है, सब बच्चों को पता है जिन्होंने हमारा कोर्स ले रखा है, ये सब काम ऑलरेडी है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि आपको ये काम करना है। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल बेसिक से आपको काम करना है। तो पूरे प्रश्न विश्लेषण आपको करने बहुत से लगभग आपके 500 जो 500 अंकों का मामला है, 250 में से आपके 80 से 100 क्वेश्चन तो आपके वहां से लगभग आपके आसपास से उठ के बैठ जाएंगे। आपको समझना है आपको यहाँ से। तो प्रश्न विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न विश्लेषण जब भी करोगे जब आपका यहाँ पर कोर्स हो चुका है, आपको यहाँ देखना है। और तीसरा काम करना है आपको यहाँ पर मॉडल पेपर, यानी कि मॉडल पेपर के साथ में आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज, यानी कि आप जब आपको लगे कि यार मेरी तैयारी बहुत बेस्ट है तब आप टेस्ट देके देखिए, यानी कि जो वही टेस्ट ज्वाइन करना जो आपके नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग में आपको काट पीट के आपको देता है कि इतने अंक आपके बन रहे हैं, तो उसके बाद में आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद में फिर आपको पता लगेगा कि मेरे कितने अंक आ रहे हैं, उससे आपको कमजोरियों को पता लगेगा। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको 155 क्वेश्चन सही करने हैं, नहीं, आपका जो टारगेट है कि आपको 250 में से आपका टारगेट 200 प्लस अंकों का रहना चाहिए आपके टेस्ट सीरीज में मॉडल पेपर है। तो मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज भी काम आएंगे जब आपका संपूर्ण सिलेबस हो जाएगा, आपको लगे कि हाँ अब तो मेरी तैयारी पूरी परफेक्ट है, तब आप यहाँ पर अपना स्वयं का आकलन करने के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। ये तीनों काम आपको करने हैं। अध्ययन सामग्री में आपको यहाँ पर देखना है, तो अध्ययन सामग्री ये आपके पास होनी आवश्यक है। अब मैं आपको बताऊं कि उसकी लाओ, आप उस इतिहास की उसकी बुक लाओ, आप संविधान की उसकी बुक लाओ, नहीं, ये तो कुछ आवश्यकता है ही नहीं इन चीजों की। आपको फालतू इन चीजों की बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं। जैसे कोई कहता है भूगोल के लिए उसकी बुक लाओ, आप राजनीति विज्ञान के लिए उसकी बुक लाओ, इतिहास के लिए उसकी बुक लाओ, या अलग इसकी अर्थशास्त्र के लिए इसकी बुक लाओ, लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इन चीजों में क्यों पढ़ रहे हो, इन चीजों को नहीं पढ़ना है। मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं, आपके पास जो गाइड है केवल आपको अर्थव्यवस्था के लिए लास्ट में जो आपके करंट अफेयर राजस्थान की जो 10 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के लिए आपको मैगजीन जरूर पढ़ना है। आपको मंथ वाइज, साथ में आपको यूट्यूब पर बहुत से वीडियो जाएंगे, साथ में उनका रिवीजन करना है। करंट अफेयर के लिए आपको मैगजीन लानी है, साथ में यूट्यूब पर बहुत से करंट अफेयर की क्लासें होती है। अर्थव्यवस्था के लिए आपको करंट के जो आपको जो मैगजीन आते हैं उसको लिए आपको देखना है। बाकी इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देने, तो आपका प्रथम प्रयास में ही इसमें सिलेक्शन तय है। अगर आप रणनीति के अनुसार और बिल्कुल सटीक तरह से आप यहाँ पर मेहनत करोगे, लेकिन बात यह है कि कम से कम आप 3 से 6 महीने तक आप कंटिन्यू ही मेहनत करोगे, किसी तरह का कोई गैप नहीं दोगे, और कम से कम आगे जो पढ़ाई है 8 घंटे से
तो होनी चाहिए। 8 घंटे से कम नहीं, 8 घंटे से ऊपर कितने भी, लेकिन 8 घंटे से आपकी पढ़ाई कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। तो ये है आपको तैयारी करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, यानी कि आपको मैं एक वीडियो लेके बताऊंगा कि आपको किस तरह से आपको यहाँ पे प्रश्न विश्लेषण करना है, आपको किस तरह से करना है। तो इस वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा आपको जीरो इस तरह से किस तरह से तैयारी करनी है। तो अगले वीडियो में मैं आपको साथ बताऊंगा कि किस तरह से आप पूरी व्यूज रचना बनाए, आपको प्रश्न विश्लेषण किस तरह से करना है, गाइड में किस तरह से पढ़ना है, उसके बारे में एक बार फिर बात करेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार। आपको पूरे बेसिक से समझ में आ गया होगा कि आपकी तैयारी इस तरह से करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।